नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का हरियाणा जीके के सबसे बड़े महासंग्राम कौन बनेगा हरियाणा जीके चैंपियन शो में। ये भाई एक क्विज शो नहीं है, ये एक जंग है सपनों की, मेहनत की और सिलेक्शन की। यहाँ मैं सिर्फ आपसे हरियाणा जीके के सवाल नहीं पूछूंगा, बल्कि जो आपका एग्जाम का डर है वो भी खत्म किया जाएगा। ये सवाल सिर्फ हरियाणा जीके के नहीं हैं, ये सवाल हैं आपके फ्यूचर के, जो आपको एचएससी, सीईटी, ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस जैसी एग्जाम में निश्चित सफलता दिलाएंगे। तो तैयार हो जाइए अपना नॉलेज टेस्ट करने के लिए, अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए और अपने सपने के एक कदम और करीब जाने के लिए। क्योंकि इस शो का एक ही मिशन है और वो ये है कि सिलेक्शन किस्मत से नहीं होता, सिलेक्शन प्रैक्टिस से होता है। ठीक है ना? तो मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट रवि यादव। शो शुरू करने से पहले मैं आपको शो के जो नियम हैं वो बता देता हूँ। जो शो के नियम हैं भाई वो बिल्कुल आसान है। नियम नंबर 1 है आपका कि आपको हरियाणा जीके के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो अभी तक एचएससी, सीईटी, ग्रुप डी और पुलिस जैसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नियम नंबर 2, आपको अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर टाइप करना है। नियम नंबर 3, आपको हर सवाल के लिए 10 सेकंड का एक समय दिया जाएगा। ठीक है ना? और नियम नंबर जो 4 आपका रहेगा वो ये है कि जो आप आंसर टाइप करने के बाद में आपको स्क्रीन पर उसका सही जवाब, उसकी सही व्याख्या, अट्रैक्टिव व्याख्या और साथ में आपको एग्जाम रेडी वन लाइनर फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। साथ में आपको लास्ट में एक और अट्रैक्टिव चीज मिलेगी और वो मिलेगी इजी मेमोरी ट्रिक, जिससे आप उस क्वेश्चन को याद रख सकें और एग्जाम में उस क्वेश्चन को गलत करने की संभावना आपकी नहीं रहे। तो अब शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड, और एपिसोड का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में किसके द्वारा रखा गया? आपके ऑप्शन है ए महाराजा मनिंदर सिंह, बी महाराजा नरेंद्र सिंह, सी महाराजा रणजीत सिंह और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी महाराजा नरेंद्र सिंह। तो जो आपका महेंद्रगढ़ का जो किला है आप इमेज में देख सकते हैं, इसे पहले कानोड़ के नाम से जाना जाता था भाई। जो महेंद्रगढ़ है इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? कानोड़ नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ जो कानोड़िया ब्राह्मण थे उनका निवास स्थान था, इस कारण इसे कानोड़ कहा जाता था। तो यहाँ के जो शासक थे 1861 में, जो पटियाला के शासक थे 1861 में, महाराजा नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के सम्मान में इस किले का नाम महेंद्रगढ़ रखा था। यानी जो महाराजा नरेंद्र सिंह थे उनका पुत्र था मोहिंदर सिंह, उसी के नामकरण के उपलक्ष्य में उन्होंने इस किले का नाम महेंद्र रखा था भाई। ठीक है ना? तो ये बन गया आपका महेंद्रगढ़। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, नरेंद्र के पुत्र महेंद्र का नामकरण 1861 में हुआ। नरेंद्र के पुत्र महेंद्र का नामकरण 1861 में हुआ। यानी जो नरेंद्र हैं उसने अपने पुत्र महेंद्र का जो नामकरण किया था 1861 में किया था। तो इस किले का नाम भी कब रखा गया था? 1861 में। एग्जाम में दिखे महेंद्रगढ़ फोर्ट 1861, महाराजा नरेंद्र सिंह। आपका अगला सवाल है, हरियाणा की यह महिला भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। दिस वुमेन फ्रॉम हरियाणा वाज फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर। आपके ऑप्शन है ए सुषमा स्वराज, बी मायावती, सी सानो देवी, डी सुचेता कृपलानी। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी सुचेता कृपलानी। आप इमेज देख सकते हैं सुचेता कृपलानी की। तो ये जो सुचेता कृपलानी है भाई, इनका जन्म जो है ना आपका हरियाणा के अंबाला जिले में हुआ था। और ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित थी। इनकी जो शिक्षा थी दिल्ली विश्वविद्यालय सेंट स्टीफंस और बीएचयू में ये व्याख्याता भी रही हैं। तो आपकी जो सुषमा स्वराज हैं भाई, ये हरियाणा के अंबाला जिले की हैं और ये भारत की हैं जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी भाई उत्तर प्रदेश की। ठीक है ना? कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी ये?
उत्तर प्रदेश की भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं भई, ठीक है? और आपकी जो एक और फैक्ट मैं बता दूँ आपको, जो सुषमा स्वराज है आपकी, सुचेता कृपलानी और सुषमा स्वराज, दोनों का संबंध आपका अम्बाला जिले से रहा है। दोनों का संबंध आपका अम्बाला जिले से रहा है। लेकिन जो सुषमा स्वराज है ना, वो दिल्ली की पहली महिला सीएम थी। वो दिल्ली की पहली महिला सीएम थी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला सीएम थी। ठीक है? तो इसकी जो मेमोरी ट्रिक हो जाएगी आपकी सुचेता। सबसे पहले सुचेता, सबसे पहले। जो सुचेता नाम इसमें देखो, सु यानी सबसे, चे यानी पहले और ता यानी नेता। यानी जो सबसे पहले नेता बनी आपकी सुचेता कृपलानी थी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक वन्य जीव अभयारण्य भी है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज आल्सो ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? आपके ऑप्शन है, ए बड़खल झील, बी दमदमा झील, सी पिंडावास झील, डी करनाल सरोवर। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी भिंडावास लेक। यानी जो आपकी भिंडावास झील है, आप इमेज में देख सकते हैं, भिंडावास झील की एक तस्वीर है ये। तो आपकी जो भिंडावास झील है ना भाई आपकी, ये आपकी झज्जर जिले में है, हरियाणा में। और 3 जून 2009 को भारत सरकार द्वारा इसे पक्षी बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया था भाई, 2009 को। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसे पक्षी विहार कब घोषित किया गया? 3 जून 2009 को। और इसका जो क्षेत्रफल है, 4.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैली हुई है भाई। तो आपकी ट्रिक हो जाएगी भिंडावास बर्ड लाइफ। भिंडावास बर्ड लाइफ, जहाँ बर्ड ज्यादा हो वही विल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये आपकी कौन सी है? भिंडावास है भाई। आपका अगला सवाल है, हरियाणा की सुखना झील को किस वर्ष राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया? इन विच ईयर वाज हरियाणा सुखना लेक डिक्लेयर्ड ए नेशनल वेटलैंड? आपके ऑप्शन है, ए 1984, बी 1986, सी 1988, डी 1990। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी 1988। तो आपकी जो सुखना झील है, इसे 1988 में एक अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया था भाई। आप इमेज देख सकते हैं सुखना झील की, ये आपकी चंडीगढ़ में है भाई। इसे आर्द्रभूमि, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि, नेशनल वेटलैंड 1988 में घोषित किया गया था। और ये 565 एकड़ क्षेत्रफल में लगभग फैली हुई है भाई। तो इसकी मेमोरी ट्रिक हो जाएगी, सुखना हुई सुखी साल 88 में। सुखना हुई सुखी साल 88 में। सुखना, सुखना झील, सुखी का मतलब प्रोटेक्टेड, यानी संरक्षित या सुरक्षित हुई 88 में। तो आपकी कब हो जाएगी? 1988 में। आपका अगला सवाल है, हरियाणा की यह नहर पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई? विच कैनल ऑफ हरियाणा वाज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक? आपके ऑप्शन है, ए भाखड़ा नहर, बी गुड़गांव नहर, सी पश्चिम यमुना नहर, डी जुई नहर। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी वेस्टर्न यमुना कैनाल। तो जो आपकी पश्चिम यमुना नहर है भाई, ये 1335 ईस्वी में, आपकी 1335 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी भाई। और 1817 में जब ब्रिटिश टाइम था, उस समय ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जी आर बेलन द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवा गया था दोबारा से। तो ये है, यमुना नदी पर है भाई। ये जो आपकी पश्चिम यमुना नहर है, ये यमुना नदी पर है और हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है भाई। तो इसकी ट्रिक होगी, फिरोज फिर से यमुना, फिरोज फिर से यमुना, यानी फिरोज शाह तुगलक हरियाणा कैनल। तो आपका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न यमुना कैनाल, फिरोज फिर से यमुना। आपका अगला सवाल है, हरियाणा के मानव रचना अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय को पहले किस नाम से जाना जाता था? मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा वाज अर्लियर नोन एज विच इंस्टीट्यूट? आपके ऑप्शन है, ए कुरुक्षेत्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सी कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, डी लिंगायत यूनिवर्सिटी। और आपका समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी, कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं इमेज में, मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है आपकी ये। और ये भाई है ना आपकी जो मानव रचना, ये आपके फरीदाबाद में है भाई, ठीक है ना। ये आपके कहाँ स्थित है, फरीदाबाद जिले में स्थित है। तो 2012 में इसका जो नाम था कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट था भाई, 2012 में। फिर 2012 से और 18 के बीच इसे मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बना दिया गया भाई, 2012 से 18 के बीच। यानी 2012 में इसका नाम, पहले जो प्राचीन नाम था इसका कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट था, और अब जो वर्तमान नाम है आपका मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। और आपकी ट्रिक हो जाएगी इसकी, पहले कैरियर फिर मानव रचना, पहले कैरियर फिर मानव रचना, यानी जो पहले इसका नाम था वो था कैरियर, कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो ट्रिक है पहले कैरियर फिर मानव रचना, स्टार्ट विद कैरियर एंड विद मानव रचना, स्टार्ट विद कैरियर एंड विद मानव रचना। और ये आपकी फरीदाबाद में है। आपका अगला सवाल है, इसके उत्पादन में हरियाणा का देश में पहला स्थान है। इन द प्रोडक्शन ऑफ विच आइटम डज हरियाणा रैंक फर्स्ट इन इंडिया। आपके ऑप्शन है ए स्कूटी, बी कार, सी ट्रैक्टर, डी बस। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी ट्रैक्टर। तो हरियाणा जो भारत में है ना, ट्रैक्टर उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र है भाई। ये जो आपके फरीदाबाद हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी, सोनीपत, इसमें जो ट्रैक्टर की काफ़ी जो इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं भाई। और जो खेती प्रधान है हरियाणा होने के साथ साथ कृषि जो यंत्र निर्माण है उसमें भी हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। तो जो ट्रैक्टर उत्पादन में है हरियाणा का, इसमें पहला स्थान है भाई। तो आपकी ट्रिक हो जाएगी, हरियाणा खेती का राजा ट्रैक्टर का सरताज, हरियाणा खेती का राजा ट्रैक्टर का सरताज, इसलिए प्रोडक्शन में नंबर वन ट्रैक्टर। तो जो प्रोडक्शन है हरियाणा का जो देश में, वो ट्रैक्टर में नंबर वन है भाई। आपका अगला सवाल है, हरियाणा के सोनीपत जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के किस जिले से लगती है। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा शेयर इट्स बाउंड्री विद विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। आपके ऑप्शन है ए गोरखपुर, बी बागपत, सी गाजियाबाद, डी औरैया। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी बागपत। तो आप देख सकते हैं इमेज में, ये तो हरियाणा का सोनीपत है और ये यूपी है। इन दोनों के बीच देखो आपकी यमुना, आपको यमुना रिवर दिखाई दे रही होगी, यमुना नदी। तो जो हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश है, उन दोनों की जो सीमा बनाती है, पूर्वी सीमा, वो आपकी यमुना नदी बनाती है। तो हरियाणा का तो जो सोनीपत है और उत्तर प्रदेश का कौन सा है, बागपत है भाई। तो जो सोनीपत से कौन सा जिला लगता है आपका, बागपत जिला लगता है। तो सोनीपत जिला यूपी के बागपत जिले से सटा हुआ है। यमुना नदी दोनों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है और ये पूर्वी सीमा बनाती है भाई, हरियाणा और यूपी की। पूर्व में उत्तर प्रदेश गिरा हुआ। तो आपकी ट्रिक हो जाएगी, सोनीपत का पड़ोसी बाघ वाला पट, सोनीपत का पड़ोसी बाघ वाला पत यानी बागपत। एग्जाम में दिखे सोनीपत यूपी बॉर्डर तो सीधा टिक करो बागपत। एग्जाम में दिखे सोनीपत यूपी बॉर्डर तो सीधा टिक करो बागपत, यानी सोनीपत से कौन सा जिला लगा हुआ यूपी का, बागपत। आपका अगला सवाल है, हरियाणा के किस वाद्य यंत्र के लिए वादक अपनी उंगलियों में या तो अंगूठी पहनते हैं या डंडियों का एक समूह उनसे जोड़ते हैं। फॉर विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ हरियाणा आर द फिंगर्स आर यूज फॉर प्लेइंग आर ए ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग जॉइंट टुगेदर। आपका ऑप्शन है ए इकतारा, बी ढोलक, सी डफ, डी सारंगी। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी ढोलक। तो जो ढोलक है ना भाई, इसको बजाने के लिए जो वादक होते हैं हाथ में अंगूठी रिंग पहनते हैं, या तो या फिर जो डंडियाँ होती हैं छोटी छोटी, उनका प्रयोग करते हैं इसको बजाने के लिए। तो इसका जो प्रयोग है ढोलक का, लोकगीत, सांग, रागनी और नृत्य में हरियाणा में विशेष रूप से किया जाता है। यानी जो ढोलक है हरियाणा का एक प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है भाई ढोलक। तो मेमोरी ट्रिक होगी आपकी, ढोलक उंगली का खेल है, ढोलक उंगली का खेल है।
ढोलक उंगली का खेल। एग्जाम में दिखे फिंगर रिंग इंस्ट्रूमेंट, एग्जाम में दिखे फिंगर रिंग इंस्ट्रूमेंट, तो आंसर पक्का ढोलक। आप इमेज में देख सकते हैं ढोलक। आपका अगला सवाल है, विजेंद्र सिंह बेनीवाल ने भारत के लिए किस खेल में पहला ओलंपिक पदक जीता? इन विच स्पोर्ट डिड विजेंद्र सिंह विन इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक मेडल? आपके ऑप्शन है ए मुक्केबाजी, बी कुश्ती, सी भारोत्तोलन और डी निशानेबाजी। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है आपका बी बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी में। तो जो बीजिंग ओलंपिक 2008 हुआ था भाई, उसमें जो आपके बॉक्सर हैं विजेंद्र सिंह, उसने कांस्य पदक जीता था भाई, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ये जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये बॉक्सिंग में भारत का पहला मेडल था भाई। जो सेमीफाइनल का मैच था, उसमें वो जो हार गए थे, इस कारण उन्हें ब्रॉन्ज ही मेडल मिल पाया था। ठीक है ना? आपका कौन सा मिला था उन्हें? ब्रॉन्ज मेडल मिला था और ये आपका 2008 में हुआ था भाई, बीजिंग ओलंपिक में। तो इसकी ट्रिक होगी, विजेंद्र विजयी बॉक्सर, विजेंद्र विजयी बॉक्सर, नाम में विजय हाथ में मुक्का बराबर बॉक्सिंग। नाम में विजय यानी विन, हाथ में मुक्का पंच, आपकी हो जाएगी बॉक्सिंग। एग्जाम में देखिए विजेंद्र सिंह फर्स्ट ओलंपिक मेडल, तो आपका हो जाएगा ये ब्रॉन्ज मेडल और ये 2008 बीजिंग ओलंपिक। आपका अगला सवाल है, एशिया की सबसे बड़ी कागज और चीनी मिल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? एशियाज लार्जेस्ट पेपर एंड शुगर मिल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? आपके ऑप्शन है ए यमुनानगर, बी पंचकुला, सी भिवानी, डी जींद। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए यमुनानगर। तो आपकी जो यमुनानगर है भाई, इसमें सरस्वती शुगर मिल है और इसकी जो स्थापना थी, सरस्वती शुगर मिल पहली चीनी मिल थी ये 1933 में की गई थी। और बिल्ट जो पेपर मिल थी, इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। यमुना गैस लिमिटेड है 1973 में की गई थी। ये सभी आपकी यमुनानगर जिले में ही हुई। तो यमुनानगर है आपका, इसको पेपर सिटी ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, यानी पेपर सिटी ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? यमुनानगर। तो आपकी ट्रिक होगी, यमुना किनारे कागज चीनी का कारखाना, यमुना किनारे कागज चीनी का कारखाना। एग्जाम में दिखे लार्जेस्ट पेपर प्लस शुगर मिल यानी एशिया की, तो आंसर पक्का होगा आपका यमुनानगर। आपका अगला सवाल है, हरियाणा में खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य किस वर्ष स्थापित किया गया था? इन विच ईयर वाज खोल ही रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस्टेब्लिश्ड इन हरियाणा? आपके ऑप्शन है ए 2000, बी 2004, सी 2008, डी 2010। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी 2004। तो जो आपका खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य है आपका, ये 2004 में वही अधिसूचित किया गया था। यानी इसे कब बनाया गया था? 2010 दिसंबर 2004 को। और ये जो आपका अभ्यारण्य है, अरावली की पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है और जैव विविधता संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इमेज में देख सकते हैं खोल ही रहतान। तो आपकी ट्रिक होगी, खोल खुला 04 में, खोल खुला 4 में, खोल खुला 2004 में। एग्जाम में दिखे खोल ही रहतान इस्टेब्लिशमेंट ईयर, तो सीधा टिक करो 2004। आपका अगला सवाल है, हरियाणा में राजा टोडरमल ने पहली बार एक नई राजस्व प्रणाली शुरू की, जिसे क्या कहते हैं? What was the new revenue system start for the first time in Haryana by राजा टोडरमल called? आपके ऑप्शन है ए दशहरा, बी दहसाला, सी दूसरा, डी दोसा। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी दहसाला। तो जो अकबर का जो शासनकाल था, उसमें जो टोडरमल थे, उन्होंने एक नई
जो रेवेन्यू सिस्टम शुरू किया था उसे आपका दहसाला कहा जाता है। ये क्या था कि जो पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर टैक्स तय होता था। इसमें टोडरमल ने लोहे के छल्ले से जुड़ी बांस की छड़ियों का प्रयोग शुरू करवाया। ये सबसे पहले जो एक नई शुरुआत थी रेवेन्यू सिस्टम की, वो आपके टोडरमल ने शुरू की थी और इसे आपका क्या कहा जाता है, दहसाला कहा जाता है। और ये अकबर के शासनकाल में शुरू की गई थी भाई 1580 के लगभग। ठीक है, एक वैज्ञानिक प्रणाली थी ये। तो आपकी जो ट्रिक होगी, टोडरमल 10 साल दहसाला, टोडरमल 10 साल दहसाला। एग्जाम में दिखे टोडरमल रेवेन्यू सिस्टम तो सीधा टिक करो दहसाला। एग्जाम में दिखे टोडरमल रेवेन्यू सिस्टम तो सीधा टिक करो दहसाला। आपका अगला सवाल है, हरियाणा के लोगों द्वारा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल कहाँ बजाया गया? Where did the people of Haryana first raise the bugle of the revolt of 1857? आपके ऑप्शन है ए पानीपत, बी सोनीपत, सी कुरुक्षेत्र, डी अंबाला। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी अंबाला। तो आपका जो सबसे हरियाणा में जो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, वो आपकी सबसे पहले भाई अंबाला से शुरुआत हुई थी उसकी। और वो हुई थी 10 मई 1857 को। सबसे पहले अंबाला से शुरू हुई थी। अंबाला उस समय एक सैन्य छावनी थी, यानी कंटोनमेंट जोन था भाई। और यहीं से हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में धीरे धीरे वो चिंगारियां भड़की थी 1857 की। यानी शुरुआत जो मानी जाती है आपकी अंबाला से मानी जाती है, और ये मानी जाती है 10 मई 1857 से। तो आपकी मेमोरी ट्रिक होगी 10 मई अंबाला से आग, 10 मई अंबाला से आग। एग्जाम में दिखे 1857 हरियाणा फेस्ट बिगुल तो आपका आंसर हो जाएगा अंबाला। तो आंसर पक्का होगा आपका अंबाला। एग्जाम में दिखे 1857 हरियाणा फेस्ट बिगुल तो आंसर पक्का अंबाला। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे अपनाने वाला हरियाणा पहला राज्य है? हरियाणा बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडोप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? आपके ऑप्शन है ए महिला पुलिस समय सेवी पहल, ई गवर्नेंस पहल, सी गतिशील पुलिस स्टेशन, डी नन ऑफ द अबोव। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए महिला पुलिस समय सेवी पहल, वुमेन पुलिस वॉलेंटियर इंटेवेटिव। तो आपकी जो महिला पुलिस समय सेवी पहल है प्रणाली, ये योजना है एक, हरियाणा में सबसे पहले शुरू की गई थी भाई। और ये आपकी 2016 में शुरुआत की गई थी भाई, हरियाणा राज्य द्वारा इसकी 2016 में शुरू की गई थी। और सबसे पहले करनाल महेंद्रगढ़ जिले हैं, इनमें ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी। और बाद में धीरे धीरे बाकी जिलों में भी इसे शुरू कर दिया गया। और इसका जो उद्देश्य है आपका महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस जन सहयोग है ना, उसको मजबूत करना है। इसका जो उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा है और पुलिस जन सहयोग को मजबूत करना है। तो इसकी ट्रिक होगी, महिला सुरक्षा में हरियाणा सबसे आगे, महिला सुरक्षा में हरियाणा सबसे आगे। एग्जाम में दिखे फर्स्ट स्टेट वुमेन पुलिस वॉलेंटियर तो सीधा टिक करो हरियाणा। तो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। आपका अगला सवाल है, किस युद्ध के कारण मुगलों ने सन 1739 में अपना सिंहासन खो दिया? आपके ऑप्शन है ए पानीपत, बी सोनीपत, सी मेवात, डी करनाल। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी करनाल। तो जो आपकी 1739 को, 24 फरवरी 1739 को जो बैटल ऑफ करनाल यानी जो करनाल का युद्ध हुआ था आपका, उसमें नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हरा दिया। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था 1739 में करनाल का युद्ध। तो जो आपके नादिर शाह थे, वो जो मोहम्मद शाह को हरा दिया। तो नादिर शाह जो आपके हैं, वो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेकर फारस चले गए हुए। आप कहाँ चले गए? फारस, यानी युद्ध को जीतने के बाद वो फारस चले गए। और इसी युद्ध से मुगल साम्राज्य की जो शक्ति थी वो समाप्त हो गई भाई। तो ये आपका कौन सा युद्ध है? करनाल का युद्ध है। ये 1739 को हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। आपकी ट्रिक हो जाएगी 1739 करनाल का कमाल,
1739 करनाल का कमाल। तो आपकी एग्जाम में दिखे 1739 मुगल लॉस्ट थ्रोन, तो सीधा टिक करो करनाल। आपका अगला सवाल है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ कैथल? निम्नलिखित में से कैथल का अंतिम राजा कौन था? आपके ऑप्शन है, ए भाई देसु सिंह, बी भाई प्रताप सिंह, सी भाई उदय सिंह, डी भाई रणजीत सिंह। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी भाई उदय सिंह। तो जो आपके कैथल जो रियासत है, इसकी जो स्थापना थी भाई भाई गुरबख्श सिंह ने की थी। और भाई उदय सिंह कैथल के अंतिम शासक थे भाई। जो आपकी स्थापना की थी गुरबख्श सिंह ने की थी, और जो अंतिम शासक थे कैथल के वो उदय सिंह थे भाई। उसके बाद उनके पुत्र लाल सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ समर्पण कर दिया, और कैथल का जो अस्तित्व था वो आपका समाप्त हो गया। यानी पहले थे आपके गुरबख्श सिंह, लास्ट के थे आपके उदय सिंह, और उनके बाद उनके जो पुत्र थे लाल सिंह, उन्होंने अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया था, और कैथल रियासत का अस्तित्व समाप्त हो गया। ट्रिक हो गया आपकी, उदय अंत का उदय, उदय अंत का उदय। उदय मतलब होता है आपका आखिरी दौर, इसलिए कैथल का जो अंतिम राजा है आपका वो है आपका उदय सिंह, यानी उदय अंत का उदय। एग्जाम में दिखे लास्ट रूलर प्लस कैथल, तो सीधा टिक करो भाई उदय सिंह। आपका अगला सवाल है, 1981 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने जिले थे? अकॉर्डिंग टू द 1981 सेंसस, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर देयर इन हरियाणा? आपके ऑप्शन है, ए 9, बी 11, सी 12, डी 10। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है 12। यानी जो 1981 की जब जनगणना हुई थी हरियाणा में, तो उस समय हरियाणा में 12 जिले थे। और जब हरियाणा का गठन हुआ भाई 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय हरियाणा में 7 जिले थे भाई। शुरुआत में 7 थे, और 1981 की जो जनगणना है, यानी 1981 तक हरियाणा में 12 जिले आपके बन चुके थे। और उसमें थे कौन से? अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, रोहतक, कुरुक्षेत्र, सिरसा और सोनीपत जिले आपके 1981 तक बन चुके थे भाई। और शुरुआत में आपके 7 जिले थे। तो ट्रिक होगी, 81 में हरियाणा 1-2, 81 में हरियाणा 1-2, यानी 12। तो 1981 में जो जनगणना थी वहाँ कितने जिले थे? 12। एग्जाम में देखिए 1981 सेंसियस हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, तो बिना सोचे टिक करो 12। आपका अगला सवाल है, राजा राजपूत राजा नीम ने किस शहर का नाम अपनी पत्नी बानी के नाम पर रखा? विच सिटी वाज नेम्ड बाय राजपूत राजा नीम आफ्टर हिज वाइफ? आपके ऑप्शन है, ए अम्बाला, बी हिसार, सी पंचकुला, डी भिवानी। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है आपका डी भिवानी। तो जो भिवानी शहर की जो स्थापना थी भाई आपकी राजा राजपूत राजा नीमपाल यानी नीम सिंह ने की थी भाई। और ये आपकी 1376 ईस्वी में की थी भाई। 26 फरवरी 1376 ईस्वी को की थी नीमपाल ने। ठीक है। और जो इस शहर का नाम जो भिवानी रखा था उसने अपनी पत्नी बानी थी भाई, उनकी एक पत्नी थी, उनका नाम था बानी। और बानी से है ना ये बन गया आपका बयानी। उसने अपनी पत्नी के नाम पर रखा था बानी, फिर ये बन गया आपका बयानी, और बयानी से बन गया भिवानी। और आज इसे किस नाम से जाना जाता है? भिवानी नाम से जाना जाता है। और ये इसे हरियाणा की छोटी काशी भी कहा जाता है भाई। भिवानी को हरियाणा क्या कहा जाता है? छोटी काशी भी कहा जाता है। तो आपकी ट्रिक हो जाएगी, राजा नीम की पत्नी बानी से बनी भिवानी, राजा नीम की पत्नी बानी से बनी भिवानी। तो एग्जाम में देखिए राजपूत राजा नेम, वाइफ नेम, तो सीधा टिक करो भिवानी। आपका अगला सवाल है और अपने शो का लास्ट सवाल है भाई आज का, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रामसर वेटलैंड साइट ऑफ हरियाणा? आपके ऑप्शन है, ए बड़खल, बी सूरजकुंड, सी पिंडावास, डी दमदमा।
और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी, विंडावास। तो जो आपकी हरियाणा है भाई, इसमें जो आपकी आर्द्र भूमि यानी जो वेटलैंड जो साइट है हरियाणा में, आपकी दो है भाई। आपको पता है कि वेटलैंड साइट हरियाणा में सिर्फ दो ही है, और एक तो है आपकी विंडावास और एक आपकी सुल्तानपुर, यानी जो विंडावास वन्य जीव उद्यान है वो, और एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो। दो ही रामसर साइट है भाई आपकी। और इनमें जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है आपकी, वो आपकी विंडावास है, यानी जो विंडावास आर्द्र भूमि है जो झज्जर में है आपकी, सबसे बड़ी है वही क्षेत्रफल में। और जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है आपका गुरुग्राम में, वो इससे छोटा है। तो दो ही है हरियाणा में, सबसे बड़ी विंडावास और दूसरे नंबर की आपकी सुल्तानपुर। तो आपकी ट्रिक होगी विंडावास बिग बॉस। विंडावास बिग बॉस, बी का मतलब बिग, और विंडावास में क्या आता है, बी, बिग में बी, विंडावास में बी, तो बिग विंडावास, विंडावास बिग बॉस। एग्जाम में दिखे लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ हरियाणा, तो बिना बिना सोचे टिक करो विंडावास, बिग विंडावास। तो आप सभी लोगों का भाई बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना जो एपिसोड नंबर 10 है इसमें भाग लिया। और अब मिलेंगे आपसे कल इसी समय रात 8 बजे एपिसोड नंबर 11 के साथ। तो जो अपनी ट्रिक रहेगी भाई आज, जो अपना पीडीएफ है इसकी शो की, आप लोगों को अपना जो टेलीग्राम चैनल है पथ टू सिलेक्शन, उस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दी जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। और जो अपना मोटिवेशनल कोट है आपका आज का, कि सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो बस परिश्रम का फल है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो बस परिश्रम का फल है। यानी आप लगातार, आपको सफल होना है तो आपको लगातार परिश्रम करते रहना होगा। अब जो आप अपना कीमती टाइम कोचिंग में, लाइब्रेरी में और घर पे सेल्फ स्टडी में दे रहे हैं, यही जो आपकी परिश्रम है, यही जो आपका आप मेहनत कर रहे हैं, यही आपको जो अपने आप सपना देखा है आपने, उस तक आपको पहुंचाएगा। तो अपना जो सफलता है, इसका कोई शॉर्टकट है नहीं, इसका तो एक ही शॉर्टकट है कि लगातार और कंटिन्यू अपना जो परिश्रम है वो जारी रखो, सफलता एक दिन निश्चित आपको मिलेगी। मिलेंगे कल आपसे एपिसोड नंबर 11 में रात 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।